जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुवर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं दोरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में रखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं। कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे भी सारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाएंगे जो, तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व उत्पादक प्रभु, सर्व का सृजनहार, वो परमात्मा कबीर देव हैं, कबीर साहब जी हैं, जो काशी शहर में बनारस के अंदर एक जुलाहा और कवि नाम से प्रसिद्ध हुए। वे स्वयंभू परमात्मा हैं। वे वो परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों वेद बताते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जाने से ये जीव कर्म दंड से भी मुक्त हो सकता है। उस परमेश्वर की शरण में जाने से प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो परमात्मा अजन्मा है, स्वयंभू है, परम अक्षर ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम भी उसी कबीर नामक परमात्मा के उपमात्मक महिमात्मक नाम है। पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, इसका आश्रय लेकर, इसको आधार मानकर जो व्यक्ति तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझ लेता है, उसके पश्चात वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में कहा है कि जो जरा और मरण, जरा मीन बुढ़ापा वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, यानी बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे साधक तत्ब्रह्म से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और संपूर्ण कर्मों से परिचित हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का हमें परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम साधना भी अधूरी ही कर रहे होंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा सभी कर्मों का अंत हो जाता है। पुण्यात्माओं,
द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे किसी से प्रेरणा पाकर भक्त कहीं कोई भंडारा कर देता है, कहीं पर कोई कपड़े वितरित कर देता है, कहीं कोई धर्मशाला या मंदिर बनवा देता है। इस तरह की जो क्रियाएं हम करते हैं ये बुरी नहीं है, लेकिन जब तक हम अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते, उनकी की हुई साधना से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, पहले हमने ये समझना पड़ेगा। इस मानव शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? जरा और मरण से ही छूटना, जरा मरण से मोक्ष प्राप्त करना। और यदि यही नहीं हुआ तो फिर उस आध्यात्मिक अनुष्ठान का जो हम आजीवन करते रहे, हमें कोई लाभ नहीं मिला। भले ही हम उस कुछ पुण्य कर्म करने से स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग जाने के बाद फिर हम पुण्य समाप्त होने पर फिर नरक भी जाते हैं, और उसके उपरांत फिर हम यहाँ जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में ग्रस्त रहते हैं। जैसे गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो गीता ज्ञान दाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, जो काल भी कहलाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता मैं काल हूं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति विधि बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और इस ओम नाम का जाप उच्चारण करके सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सुमन करता हुआ सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब कौन सी परम गति? जो ओम के जप से प्राप्त होगी। ओम के जप से कौन सी गति प्राप्त होगी? कि वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के अंदर सदा बने रहते। और ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये सरपुरुष है, ये नाशवान भगवान है। तो नाशवान की भक्ति करने से, साधना करने से जरा और मरण का रोग नाश नहीं हो सकता।
और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही जरा और मरण से छुटकारा पाना है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 से 4 में और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में वापस नहीं आते, उनको परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत माने एंडलेस, एवरलास्टिंग, कभी नाश न होने वाले उस स्थान यानी धाम को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी जिसकी साधना के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने को कहा है, उसकी भक्ति विधि और उसकी पूर्ण जानकारी गीता ज्ञानदाता नहीं रखता। इसलिए उसने कहा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्व ज्ञान के अंदर ये सर्व जानकारी उस अध्यात्म मार्ग की, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उस तत्व ज्ञान के अंदर है और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम को जानकर संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और संपूर्ण कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से ही मोक्ष के लिए यत्न करता है, वही संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के गीता जी में प्रथम मंत्र में प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जवाब दिया, उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई साधना ऐसी करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है और कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कोई पान अपान की गति, कोई प्राणायाम आदि करके ही संतुष्ट है और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यानी जो साधना जैसी कर रहा है वो उसको उत्तम मानकर कर रहा है, ये तो अंडरस्टूड है। यदि वो ये समझ जाए कि साधना शास्त्र अनुकूल नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। तो जब तक उस साधना को प्राणी कर रहा है तो उसको उत्तम और पाप नाशक जानकर ही कर रहा है। पाप नाशक यानी मोक्षदायक, पाप नाश होते ही मोक्ष होगा। इसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो अभी मैंने अध्याय नंबर इसी 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो जानकारी दी है आध्यात्मिक यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, ये कंप्लीट नहीं है। विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। एक ध्यान रखने की बात अपने आत्माओं, ये गीता जी के अनुवाद करता जहाँ विचलित हो गए, उन्होंने
अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 और 24 में अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई ना हो। ये कोई बुद्धिमान की बातें हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है। वरद का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया और उसी की वकालत अभी तक कर रहे हैं। व्याकरण का भी नाश कर दिया इन्होंने, अध्यात्म ज्ञान को ना समझकर। इसी प्रकार यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। हर इनको याद नहीं रहा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ये ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है। वहां इन्होंने किया है ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये यहाँ जानकारी जो है 8वें अध्याय के जो तीसरे मंत्र में कहा है परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ किया है अनुवादकर्ताओं ने, वहाँ सही किया। वहाँ इनकी बुद्धि ठीक काम कर रही थी और यहाँ ये विचलित हो गए। तो यहाँ पर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो बोलकर ज्ञान दिया है अपनी अमृतवाणी से, वो है ब्रह्मणे मुखे, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर विस्तार के साथ सभी धार्मिक यज्ञों अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वे बतावेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा 18 अध्याय बोले, एक अध्याय और बोल देता उस तत्व ज्ञान के विषय में। तो इससे सिद्ध है कि गीता जी के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि गीता जी का ज्ञान उचित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। जैसे 10वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम होता है, वो 10वीं मैट्रिक तक तो कंप्लीट है, लेकिन इस शिक्षा का ये पूर्ण सिलेबस नहीं है। शिक्षा यही अंत नहीं हो जाती। इसलिए आगे की जो पढ़ाई है वो अलग पुस्तक होती है। इसी प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपना ज्ञान दिया, और जब तक वो परमात्मा आकर यहाँ स्वयं यथार्थ ज्ञान प्रदान नहीं करता, तब तक पूरा मानव अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर होता है। पुण्यात्माओं, अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरे इस तत्व ज्ञान का आश्रय करके और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म से संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से सभी कर्मों से परिचित हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है
कि उल्टे लटके हुए, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का ये निष्कर्ष है जो दास बताने जा रहा है। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। ये क्लियर कर दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने को, अन्य की साधना करने को, फिर क्या बताया इसी में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जरा और मरण से पूर्ण छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांडों की संपूर्ण संसार की रचना की है, और उसी परमेश्वर की मैं शरण हूँ, उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता ने कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। यदि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा कर, और उसके विषय में मैं परिचित नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, अन्य की पूजा नहीं करनी। अपनी साधना के विषय में उसने बताई दिया कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अपनी साधना का मंत्र भी गीता ज्ञानदाता ने क्लियर कर दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वो इस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली गति यानी राहत है। वो आपको बता दिया कि वो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाशवान है, क्योंकि ओम नाम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी सभी लोग पुनर्वर्ती में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए उसने स्पष्ट कर दिया कि उस पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कि उस परमात्मा की शरण में जा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि से करना है। ये तत्वदर्शी संत बताएंगे, मुझे मालूम नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुषों की जानकारी है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। पुरुष माने प्रभु कहो, ब्रह्म कहो।
सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, दूसरे को अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो। ये दो परमात्मा, दो पुरुष हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं, ये नाशवान है। और जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, जिसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोकचर्या में आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अपने आत्माओं, जैसे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? जड़ों से, मूल से। और मूल कौन है संसार का? परम अक्षर ब्रह्म। तो सबका धारण पोषण करने वाला भी वही है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में इतना सा ज्ञान है, ये बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज है। इस गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म से तो मोक्ष होगा, जरा मरण उससे मिटेगा, और उसकी विषय में मैं परिचित नहीं। तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और तत्वदर्शी संत वही होगा जो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई वाणी से ही तुझे ज्ञान देगा। तो वो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसके अंदर अध्यात्म ज्ञान पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में व्रज शब्द है। व्रज जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना होता है। गो का अर्थ यदि कहीं पर किसी ने आना किया है तो वो सेंटेंस को समझा नहीं, उसकी मूर्खता है। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना बनता है। इन्होंने आना किया हुआ सभी ने, और इसी की वकालत कर रहे हैं। अन्य से, किसी से, आचार्य से या शंकराचार्य से या ऋषि महर्षि से, मंडलेश्वर से पूछो, वो यही वकालत करेंगे कि श्री कृष्ण जी कह रहे मेरी शरण में आ जा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता को अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण में हूँ, जो मेरे हित में हो वो आप बताइए। अब वहाँ फिर ये कहे मेरी शरण में आ जा, ये कोई बालकों के लेख नहीं, ये आध्यात्म ज्ञान है। तो यहाँ इसने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अब अर्जुन चिंतित हो गया कि भाई युद्ध करूं तो नाश होवे, पाप का भागी बनो, और नहीं करूं तो ये बार बार प्रेरित कर ही रहा है युद्ध कर युद्ध कर। तो इस चिंता का निवारण करने के लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा देख ले, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, मुझ में मनवाला हो, मुझ में भावित रहे, लेकिन युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में इसने फिर तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके लिए मैं परिचित नहीं, तत्वदर्शी संतों की खोज कर उसका 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही है सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं, उसने ऑप्शन छोड़ दिया, तो तत्वदर्शी संत बताएगा ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द। तो इन 3 मंत्रों की साधना से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो उसकी साधना करने से 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा उसकी साधना करने से उसको प्राप्त होगा।
उसके पास चला जाएगा। उसके जाने की विधि बताई है अब इसने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म की साधना, इसकी मजदूरी, इसके सत्र की धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ है। और यहाँ यज्ञ जो हम करते हैं 5 यज्ञ, ये भी इसी सत्र की है। तो ये कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र की जितने भी धार्मिक जो अनुष्ठान तूने किए हैं, जैसे ओम नाम का जाप, उस 3 मंत्र के जाप में ओम नाम का जाप भी है, और ये यज्ञ आदि, ये मुझ में छोड़ और उसकी शरण में जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपने आत्माओं, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद का अनर्थ किया है। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर रुकी रही, जबकि श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं गीता जी के ज्ञान में। ये प्रमाण करेंगे आपको। श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि मुझे तो पता नहीं मैंने क्या बोला था। महाभारत के अंदर आपको प्रमाण दिखाएंगे। इसमें श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोल रहा था ब्रह्म, नहीं श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था। और 11वें अध्याय के अंदर अर्जुन पूछ रहा है कि ए महानुभाव, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या अपने साले को भूल जाता आदमी? क्योंकि श्री कृष्ण से बाहर निकलकर उसने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन कृष्ण कृष्ण तब भूल गया, वो तो एक साइड में खड़े हैं और वो देखो इतनी विकराल चेहरा। कहा ये अब मैं काल हूँ। और 7वें अध्याय के 24 और 25 में कहा कि मूर्ख लोग, जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त का अर्थ होता है जो छुपा हुआ हो, सामने प्रकट ना हो। जैसे वर्षा के दिनों में बादल छा जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त हो जाता है, हमें ना दिखता, वो अलग बात है, लेकिन विद्यमान है वो। तो इसी प्रकार ये यहाँ कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया विधान है, अटल अवयव, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये विराट रूप मैंने तुझे अपना अनुग्रह करके दिखाया है। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कहा कि ये है मेरा वास्तविक रूप अर्जुन, और तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा था। और ये मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सत्र के जितने धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी भक्ति मुझे छोड़ दे। तो एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय एकम, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अब इनका अनुवाद देखो। ये कहते हैं कि सब धर्मों के कर्मों को और मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बताओ, उसमें छोड़कर उसकी शरण में आ जा। अकल गाम जा रही थी इनकी, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था कंप्लीट। और जिसको संपूर्ण अध्यात्म नहीं है तो वो तो नीम हकीम है। नीम हकीमों ने पूरे मानव का नाश कर दिया। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि गीता ज्ञानदाता गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तम कहता है। और इनसे पूछते हैं आचार्यों से, शंकराचार्यों से, ऋषियों से, मंडलेश्वरों से, अपने धार्मिक हिंदू गुरुओं से। तो इनसे कोई पूछते हैं कि पूछा करते थे हम कि गीता ज्ञानदाता अपनी गति को, यानी गति तो साधना से होएगी, अपनी साधना यानी गति को समझ लो, अनुत्तम क्यों कह रहा है?
तो ये क्या उत्तर देते हैं कि जिससे उत्तम अन्य ना हो और ना हो, सर्वोत्तम अति उत्तम। बताओ इनकी कोई बात हो? ये जवाब है इनका। अरे अनुतीर्ण और उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन पास, अनुतीर्ण माने फेल। और किसी बच्चे के सामने लिखा हो अनुतीर्ण और वो घर वालों ना के कहे कि मेरे से पास कोई नहीं, मैं पास हो गया, तो क्या उसकी इस स्टेटमेंट से वो पास हो जाएगा? तो ये ऐसे समझो अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी थे जो ऐसी स्टेटमेंट देते। अब इसमें 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी पुरुष 3 तो उन्हें रिजेक्ट कर दिए, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। ये तो भक्ति योग्य होते ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने स्वार्थवश या बकवादों के लिए ही कोई साधना करते हैं। और चौथे ज्ञानी बताए, ज्ञानी वो आत्मा होता है जिसने परमात्मा पाना ही उद्देश्य रखा हुआ होता है और वो समझ चुका है कि संसार असार है, अस्थायी सटे है और भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन में यदि साधना भक्ति ठीक नहीं बनी तो यूजलेस है ये जीवन। इस उद्देश्य से जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर लगता है वो समर्पित हो जाता है। तो ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर की परवाह भी नहीं करी, परमात्मा पाने के लिए कठिन से कठिन साधनाएं की। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। इन्होंने स्वयं जो वेदों को जैसा जाना समझा, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका सिमरण करो। अब यहाँ तो इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप जान लिया कि पूर्ण परमात्मा का है, यानी जिससे मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए 40वें अध्याय के अंदर यजुर्वेद में मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक एक और कंसेप्ट कहा है और एक ऑप्शन छोड़ा है और स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला राम और कृष्ण की तरह, और कोई असंभवात यानी जो कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो इसकी विशेष जानकारी, यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं। धीराणाम, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ है, उनसे सुनो। अब बताओ, ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, वो बताओगे उस परमात्मा का ज्ञान। तो इनने उस पर ध्यान ना दिया कि और भी ऑप्शन छोड़ रखा है। इन्होंने इस ओम नाम के जाप को ही पूर्ण परमात्मा का और मोक्षदायक मानकर साधना शुरू कर दी, जप शुरू किया, फिर हठ योग शुरू कर दिया। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर विराजमान थे, देवी भागवत में प्रमाण है 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे, ये सचेत हुए, वहाँ होश में आए, आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को 4 वेद बाद में मिले। वेदों में हठ योग करने का कोई प्रावधान नहीं है। और वो आकाशवाणी किसने की थी? इस ब्रह्म ने सरपुरुष ने की थी। ये मिसगाइड करता है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी मान कर और उसको भी अपने वेदों वाली साधना में समावेश कर लिया। और श्री ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि, महर्षि, गुरु ब्राह्मणों को। उन्होंने फिर उसी तरह हठ योग साथ किया और ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं और हठ योग करने से भी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो ये ऐसे ओम नाम का जाप भी करते रहते और साथ में हठ योग भी इसलिए करने लगे कि आकाशवाणी ब्रह्मा जी को हुई थी। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही तप करते हैं, श्री विष्णु जी भी तप करते हैं। श्री देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में
ये स्पष्ट गया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं घोर तप को तपता हूँ और फिर राक्षसों का नाश करता हूँ। तो ये वेदों में वर्णित नहीं है ये घोर तप करना, उसमें सिंपल है, कति साधारण कर्म योग है उसके अंदर, इसमें हठ योग नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप किया और कठिन साधना भी तप किया। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन में भगवान प्राप्ति, ये मेरा वास्तविक रूप है काल जो मैं दिखा रहा हूँ विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। ये तो मैं अनुग्रह करके जिस पर चाहूँ अपने आप वैसे दया कर दूँ, किसी पर अलग बात है, जैसे तेरे पर कर दी दया अर्जुन को कह रहा है यह इसी दया है, इसकी अनुग्रह है इस काल का। अर्जुन का तो कलेजा फटने को हो रहा है उसकी शकल देख के, कहे तेरे पर अनुग्रह करके मैंने दिखाई है तेरे को, इसी अनुग्रह ना अपने पास राख तो हमने ना दिखा दिए कभी, बता। ये कहता है ये अनुग्रह करके दिखा, वैसे किसी साधना से मेरी प्राप्ति नहीं। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किए, और किसी कमल में प्रकाश देख के ये निहाल हो गए, अकमन भगवान पा लिया और अपना विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है अपने आत्मा। अब एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसी साधनाएं की, वो था तड्डीवट्टी समर्पित मालिक पे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान इनकम्प्लीट होने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से उस पुण्यात्मा ने ऐसी कठिन साधनाएं की जिसके कारण वो एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई। मोक्ष तो हो ही नहीं सकता इन मंत्रों से जो चारों वेदों में वर्णित है या अन्य पुराणों में वर्णित है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे और वो 3 मंत्र का जाप होगा, इनसे नहीं हो सकता, जिसमें एक ओम मंत्र है। तो एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, उसने अपने राज्य में परीक्षण करना चाहा कि मेरी प्रभुता यानी मेरी सत्ता अस्वीकार तो नहीं कर दी है किसी छोटे राजाओं ने। उसके लिए उसने एक अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया और उसके ऊपर एक पंपलेट लिख दिया, एक इस्तार लगा दिया कि जिस भी राजा ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ के अपने बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। सीधे वैसे सिंपल से शब्दों में 72 करोड़ समझा दे, अक्षौणी तो आप समझोगे नहीं, इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक अक्षौणी में कितने रथ, कितने घुड़सवार, कितने सैनिक, कितने पैदल, ये अलग अलग होते हैं। एक सिंपल से वैसे समझाना चाहते। तो किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा क्योंकि 72 करोड़ सेना लिख रखी, तो वो घूम फिर के वापस आ रहे थे, ऋषि की कुटिया के पास से ही गुजरे थे, वापस भी वहीं से आगमन था। ऋषि ने देखा कि एक घोड़े पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। कारण जानना चाहा सैनिकों से कि सैनिकों ये घोड़ा बगैर सवार के क्यों है, इस पर कोई सवार नहीं है। तब उन सैनिकों ने डिटेल बताई कि ये घोड़ा चक्रवर्ती राजा मानधाता का है और इस कारण से हमने इसको छोड़ रखा है, इसके आगे पंपलेट पर लिखा है ऐसे ऐसे। तो ऋषि के मन में आई कि राजा का अभिमान हो गया, ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया और इसके घोड़े को यानी युद्ध को स्वीकार करने वाला कोई नहीं, इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए। ये मन में प्रेरणा होगी उस ऋषि के। अपने आत्माओं, ये इस काल का जाल है जो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये काल है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ये कभी किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है तो सदा शिव कहलाता है। इसी को ये अनजान लोग परम ब्रह्म बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे उस ऋषि ने वेदों अनुसार साधना की, ब्रह्म की, ओम नाम ब्रह्म का जाप है, तो उससे इसमें सिद्धियां आ गई।
परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसने स्पष्ट कर रखा है। तो इसके हाथ में रिमोट है। वहां ऋषि में प्रेरणा कर दी काल ने कि इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए, इसमें अभिमान घना हो गया। तो ऋषि ने कहा सैनिकों से कि सैनिकों, भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों सहमत आई है? अपनी रट ले राम, और कोई दिन सांस लेने तने। अब वो कहने लगा ऋषि के, भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है और मैंने ये युद्ध स्वीकार कर लिया। घोड़ा पकड़ लिया और बांध दिया वृक्ष के जिसका कुटिया छाई थी। अब सैनिक गए राजा के पास, नमक मिर्च लगाया कि आज एक व्यक्ति की हिम्मत बनी है आपके घोड़े को पकड़ने की, कल को दूसरा मुंह उठाएगा राजन, इसका बुराई का शुरुआत में ही एंड कर देना चाहिए। तो राजा ने भेज दी अपनी 72 अक्षौणी सेना की, 72 करोड़ सेना की 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना दी। प्रथम टुकड़ी भेज दी एक चुनक ऋषि को मारने के लिए। उधर से ऋषि ने जो सारे जीवन में डले डोए थे, ओम नाम का जाप और हठियो किया था, ब्रह्म साधना की थी, उससे उसने अपनी सिद्धियों से 4 पुतली बना दी। पुतली संत भाषा में पुतली और अंग्रेजी भाषा में एटम बम। वचन की जो शक्ति है, इन परमाणु परमाणु का इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु बम वगैरह कोई भी, तो ये अध्यात्म शक्ति बहुत प्रबल है। तो 4 एटम बम बना दिए, एक पुतली छोड़ दी और उसने बहुत रूप धारण कर लिए और मानधाता चक्रवर्ती के 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी एटम बम छोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि उस मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने, अपने आत्मा। अब गीता ज्ञानदाता इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति से, मेरी साधना से न तो जन्म मरण समाप्त हो सकता, जरा मरण का एंड नहीं हो सकता, और मेरी साधना इसलिए अनुत्तम है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार समर्पित है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, और ये अनुत्तम है, इसमें तो ये कुबाड़े करेंगे ये, और मोक्ष हो नहीं सकता, जरा मरण समाप्त हो नहीं सकता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और ये ना समझ कि ये राजा लोग पहले ना थे, तू ना था या मैं नहीं था, और आगे भी होंगे। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, और पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ को कैसे जान सकते हैं? वो तो दादाजी बतावे। तो दादाजी यानी सबके परम पिता परमेश्वर परमअक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। तो इस प्रकार गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कहता है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता करके स्पष्ट कर दिया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है, और ये शाखा कौन है। सवेदवित वो है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
एक मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में आपको दिखाएंगे। और पहले भी बहुत बार दर्शन रूबरू कराया आपके, उनमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस तीसरे मुक्ति धाम में ध्रुवलोक में तेजो में स्थान पर रहता है, और वहाँ राजा के समान, जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता मुकुट उकुट पहन के, ऐसे वो परमात्मा राजा के समान वहाँ देखा जाता है। नर आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य, और वहाँ से गति करके आता है, वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। तो वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मणे मुखे है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा। तो वो परमेश्वर आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।